नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास और पति ने बहू पर लगाया ऐसा इल्जाम जिसे सुनकर बहू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। विवेक और रजनी का विवाह एक पारंपरिक विवाह था। दोनों के घर वालों ने अपने अपने बच्चों के लिए उनके जीवन साथी का चयन किया था। विवेक के पापा एक सरकारी कर्मचारी थे और विवेक उनका इकलौती संतान है। एक कंपनी में जॉब करता है। रजनी ने टीचर ट्रेनिंग कर ली थी और सरकारी स्कूल में टीचर बनने के लिए विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। रजनी एक होशियार लड़की थी, अतः उसके एग्जाम पास करने के पूरे अवसर थे। फिर भी रजनी के पापा ने उसका विवाह विवेक से तय कर दिया था। उनके पास उतना पैसा नहीं था कि विवेक से बेहतर जीवन साथी अपनी लाडली के लिए ढूंढ सके। फिर उनका मानना था कि परिवार तो अच्छा ही है, दोनों पति पत्नी कमाए तो अपनी गृहस्थी तो अच्छे से चला ही लेंगे। फिर ससुर जी की भी कमाई है और सेनावर्ती के बाद पेंशन भी मिलेगी। दाल रोटी की रजनी को कभी कमी नहीं होगी। बाकी लालच और ख्वाहिशें तो बादशाह की भी कहाँ पूरी होती हैं। रजनी की शादी के कुछ दिन बाद ही सरकारी स्कूल में टीचर के पद पर चयन हो गया। नौकरी शहर से बाहर लगी थी। उधर रजनी की सरकारी नौकरी लगते ही विवेक ने काम पर जाना बंद कर दिया। रजनी ने विवेक को काम पर जाने के लिए बहुत समझाया कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, लेकिन रजनी को विवेक का समझाना उस पर अपनी नौकरी की दो जमाना लगता था। रजनी को नौकरी के लिए नए शहर में जाकर रहना था। विवेक कभी रजनी के पास रहता और कभी अपने मम्मी पापा के पास। रजनी को वेतन मिलता कभी चीकनी चुपड़ी बातें करके या कभी जोर जबरदस्ती से सारा वेतन अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेता। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हुए भी रजनी एक एक पैसे के लिए विवेक और उसके घर वालों के मुंह की तरफ देखा करती। रजनी गर्भवती हुई, यह उसके लिए बहुत ही खुशी की बात थी। वह भी इसी खुशी में थी कि बच्चा आते ही सब कुछ सही हो जाएगा। विवेक अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से समझेगा, लेकिन रजनी ने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। रजनी ने जैसे ही अपनी मां बनने की खुशी साझा की, उसने एक नया तूफान खड़ा कर दिया, और तूफान भी ऐसा जिसने रजनी के अस्तित्व को ही तहस नहस कर दिया। सास ने रजनी की प्रेगनेंसी का पता चला तो सास ने कहा, बहू तुम तो नौकरी करती हो और घर से बाहर रहती हो। सास ने तमतमाते हुए कहा, और तुम्हें इस घर में रहना है तो डीएनए टेस्ट तो करवाना ही होगा। रजनी की सासू माँ ने अल्टीमेटम देते हुए कहा, विवेक आप मम्मी जी को समझाइए। रजनी ने अपने पति से गुजारिश की, मम्मी सही कह रही है रजनी, इसमें परेशानी ही क्या है। विवेक ने अपनी मम्मी को हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, विवेक आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? रजनी ने कहा, बात विश्वास की नहीं, इससे सबको तसल्ली हो जाएगी। विवेक ने कहा, बहू यह सब तो तुम्हें इस घर की लक्ष्मण रेखा लांघने से पहले सोचना चाहिए था। अगर तुम सही हो तो टेस्ट करवाने से इतना क्यों डर रही हो? सासू माँ ने कहा। रजनी ने एक बार फिर विवेक की तरफ देखा, लेकिन विवेक के चेहरे पर उसे ऐसा एक भी भाव नजर नहीं आया जिससे वह समझे कि विवेक को उसका इस तरह अपमानित होना अच्छा नहीं लग रहा है। रजनी सोचने लगी, सात वचन देकर हाथ थामने वाले हाथ अपने साथी को बीच मंझधार में भला कैसे छोड़ सकते हैं। आज सासू माँ ने और पति ने उसके आत्मविश्वास को चुनौती दे ही दी। रजनी ने अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया और बच्चा विवेक का ही निकला।
लेकिन इतने अपमान के बाद रजनी ने विवेक को इसे हमेशा के लिए छोड़ने का निर्णय ले लिया। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और समझदार लड़की रजनी ने सम्मान के साथ जिंदगी जीने का निश्चय किया। दोस्तों, रजनी ने अपनी सास और पति को छोड़कर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।